कलाओं के लिए मशहूर मरुभूमि राजस्थान। राजा महाराजाओं के युद्ध और राजनीति पर तो लाखों कहानियां बनी हैं, लेकिन उन किलों को बनाने वाले कारीगरों, कलाकारों, युद्ध भूमि में प्राण न्यौछावर करने वाले सैनिकों और बंजर रेगिस्तान में भी अपने खून पसीने से अनाज पैदा करने वाले किसानों के परिवारों की जिंदगी तब भी गुमनामी के अंधेरों में मुश्किलों से गुजरती थी और आज भी। 3 बच्चे मेरे, बिन कोई व्यवस्था नहीं है, रहने को जगह नहीं, लखन थे, परेशानी ज्यादा है। हम खाते खबा में बच्चन को पेंसिल मिला 500 रुपया, तो बच्चन को खबा में हम खामे। आजादी के संघर्ष में इनके पूर्वजों ने भी कुर्बानी दी कि देश आजाद होगा तो सबको समान अधिकार मिलेगा, अच्छे हालात में जीवन जीने की स्वतंत्रता मिलेगी। परम पूजनीय बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा बनाए गए संविधान ने उम्मीद जगाई थी, लेकिन कांग्रेस और भाजपा की सरकारों ने इनको पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ धोखा ही दिया है। हमको कांग्रेस में कुछ भी नहीं किया। सब पढ़ लिए, कंप्यूटर कर लिया, सब काम इतने को ना है, वो कहला खचूर रोजगार करे बच्चन को, ना सोना सेठी करें कोई। मुश्किल सिर्फ 2 वक्त की रोटी के संघर्ष की ही नहीं है। राजस्थान में सरकार की नाकामी और लापरवाही के चलते आए दिन हो रही बलात्कार और शर्मसार कर देने वाली घटनाएं भी आमजन में खौफ और असुरक्षा का माहौल पैदा कर रही हैं। शिक्षा, रोजगार के अवसर नहीं है और भ्रष्टाचार भी चरम पर है। रात को 8 बजे बाद बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। अगर सड़क पे किसी कारणवश इमरजेंसी में भी अगर भाई के साथ भी बहन निकल जाए तो वो भाई भी सुरक्षित नहीं है खेतड़ी विधानसभा में, और वो बहन भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे अराजक माहौल को देखकर इन पीड़ितों को अब एक ही समाधान दिखलाई पड़ रहा है। बहन मायावती ने यूपी में चलाई थी, उसी तरीका से यहाँ भी अपना ऐसा राज चलाएं जो गरीब वर्गों का अच्छा उद्धार हो, नौकरी मिले, बढ़िया काम हो और गरीबों की सुनवाई हो। रोज आते हो पढ़ने? जी। खाना मिलता है तुमको? जी। तुम्हारी मैडम आती है पढ़ाने? जी। मेहनत से पढ़ो, अच्छा आगे बढ़ना चाहिए तुमको। पढ़ोगे ना मेहनत से? पढ़ाई अच्छी होती है। दलितों, शोषितों, वंचितों और गरीबों के दिलों की निकली आवाज हमारी पूज्य बहन जी तक पहुंची। तो यहाँ कांग्रेस का कुशासन है, 4.5 साल सरकार को हो गए। लगातार राजस्थान में दलित समाज पर जुल्म, जाति, अन्य अत्याचार हो रहे थे। लगातार बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही थी और सरकार जो है कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रही थी। पढ़ने के लिए डेली रोज जा रहा था, प्यास लगी बच्चे को तो वो पानी पीने के लिए गया, तभी जातिवादी टीचर ने उसको मारा। अहमदाबाद अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। राजस्थान में जिस तरह से 5 साल कांग्रेस की सरकार ये रही, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार रही, और हम लोगों ने ऑब्जर्व किया इन दोनों बार की सरकारों में एक तरह का हिडन समझौता मान लें कि वो कहते हैं कि 5 साल तुम कर लो, हम जितना लूटपाट कराएं, उसके बाद जनता जब हमारे लूटपाट से, हमारे भ्रष्टाचार से हमको समझ जाए तो 5 साल उनको भुलाने के लिए आप 5 साल लूटपाट करो,
फिर जब आपसे जाए तो हम लूटपाट करें। पिछले 20-25 साल से तो हम यही सरकारें देख रहे हैं, कभी ये कभी ये कभी ये। तो हम लोगों ने जब, चूँकि हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, नेचुरली है कि वो MBA हैं, बाहर से पढ़े हैं, अच्छे वेल एजुकेटेड हैं, तो उन्होंने इस बात को सोचा कि भाई हमारे पास एक ऐसा होना चाहिए लोगों को देने के लिए कुछ। तो हम लोगों ने इस यात्रा का ये प्लान किया। इस अत्याचार और भेदभाव को मिटाने के लिए आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आदेश और आशीर्वाद के साथ BSP के नेशनल कोऑर्डिनेटर माननीय आकाश आनंद जी के नेतृत्व में